आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। उत्तरी इराक में बंधक बनाकर मार दिए गए 38 भारतीय मजदूरों के अवशेष भारत लाए गए। 39वें शव का डीएनए मैच किया जाना भी बाकी है। इन्हें सेना के एक विमान से भेजा गया। ताबूतों को प्लेन में चढ़ाए जाने के दौरान वीके सिंह ने उन्हें सलामी दी। शवों के अवशेष लेकर भारत के विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह भारत पहुंचे। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध ने उग्र रूप ले लिया है। देश भर में दलित संगठनों ने भारत बंद के दौरान कई जगह आगजनी की और तोड़फोड़ की। सुबह से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और ट्रेनें रोक दी गई। यूपी, गुजरात और बिहार के अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में दलित समुदाय के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। दलितों के इस प्रदर्शन को राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल गया है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत जैसे नारे राजनीतिक मुहावरे हैं, न कि संघ की भाषा का हिस्सा। हम किसी को छाटने की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। RSS को अपना वैचारिक मात्र संगठन मानने वाली भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अक्सर कांग्रेस मुक्त भारत की बात की है। राजस्थान की बाड़मेर में दलित प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वे उग्र हो गए। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में बजरंग दल और भीमसेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। जिले में भीमसेना और पुलिस के बीच फायरिंग हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। वहीं मुरैना जिले में प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और शोपियां जिले में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने आतंकवाद रोधी 3 अभियानों में 13 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि 3 जवान शहीद हो गए और 4 नागरिकों को भी जान गंवानी पड़ी। मारे गए आतंकवादियों में लेफ्टिनेंट उमर फयाज के नृशंस हत्या में शामिल आतंकवादी भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से जोड़ने के पक्षधर नहीं है। उन्होंने कहा है कि दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, इसलिए इनको जोड़ने की बात करना सही नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार के आधार को मनमोहन सरकार से बिल्कुल अलग बताया। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और इस तरह बजट सत्र के दूसरे चरण में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। यूपी के बहराइच से बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले ने कहा है कि यदि आरक्षण खत्म करने की साजिश बंद नहीं हुई तो जंग हो जाएगी। लखनऊ में आयोजित संविधान व आरक्षण बचाओ रैली में फूले ने कहा कि आरक्षण हमें कोई भीख में नहीं मिला है, ये हमारे प्रतिनिधित्व का मामला है। उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकारों के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देंगे। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने राज्यसभा सांसद के रूप में अपना पूरा वेतन और भत्ता प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। उनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। 6 वर्षों में उन्हें वेतन के रूप में करीब 90 लाख रुपए और अन्य मासिक भत्ते मिले हैं। पीएमओ ने इसके लिए उन्हें आभार पत्र जारी किया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि कर्नाटक में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने गठबंधन सहयोगी भाजपा के खिलाफ लगभग 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पूर्व शिवसेना गोवा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में हुए चुनावों में भाजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर चुकी है। नामी एयरलाइंस स्पाइस जेट की महिला क्रू मेंबर्स के साथ शर्मनाक हरकत का मामला सामने आया है। बता दें कि स्पाइस जेट की एयर होस्टेस और कुछ अन्य लेडीज क्रू मेंबर्स ने एयरलाइन पर उनके सारे कपड़े उतरवाकर तलाशी लेने का आरोप लगाया है। बता दें कि इन महिलाओं का आरोप है कि कंपनी ने तलाशी के दौरान उनके अंडरगारमेंट्स तक को भी उतरवा लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने कहा है कि प्रेम संबंधों के दौरान सहमति से सेक्स करने पर किसी व्यक्ति को बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हाई कोर्ट की बेंच ने ये बातें ट्रायल कोर्ट से बलात्कार के आरोप में 7 साल की सजा और 10,000 जुर्माना की सजा पाए व्यक्ति के मामले में कही, जिस पर महिला ने शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। संवाददाता दिनेश भारद्वाज के मुताबिक मानव रचना कॉर्पोरेट क्रिकेट कप के 11वें सीजन पर स्लेज हैमर ने कब्जा किया है। स्लेज हैमर ने 2 रन और 6 विकेट से मारुति सुजुकी को हराया। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे मोहम्मद कैफ और रितेंद्र सिंह सोढी ने खिलाड़ियों का मान बढ़ाया। वहीं इस दौरान मारुति सुजुकी के चीफ मेंटर SY सिद्दीकी समेत मानव रचना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 3 महीने तक चले 2020 मानव रचना कॉर्पोरेट क्रिकेट कप में कुल 28 टीमों ने हिस्सा लिया। IPL 2018 का आगाज 17 अप्रैल से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स 2 साल के बैन के बाद IPL में वापस लौट रही है। IPL के लिए सभी टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। IPL में बिके विदेशी खिलाड़ियों ने भी भारत आना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी फिल्म बागी 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल थमने का नाम नहीं ले रहा है।
साल 2018 की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर बागी 2 ने पहले वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई कर डाली है। बागी 2 ने पहले वीकेंड पर 27.60 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म ने 3 दिनों में 73.10 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। बागी 2 को वर्ल्ड वाइड 4125 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज। नमस्कार।